है हम लोग, हम इस प्रदेश में हमेशा कमजोर नहीं रहेंगे। इस बात को मेरी याद रखना कान खोल के कि आप इस लड़ाई को आखिरी लड़ाई मानना। अगर आपने इसको आखिरी लड़ाई नहीं मानी तो कल किसी और गांव में किसी और सोमेश के सर में गोली लगेगी और आप मुझसे कहोगे कि चंद्रशेखर भैया आ जाओ, का इंतजार करो। कोई अपनी तरफ से गलती नहीं करनी है, कोई मौका नहीं देना है। हमारी पीठ पे लड़ पड़ी हुई, आपकी पीठ पे पड़ी हुई एक लाठी की कसम, चंद्रशेखर आजाद आपसे वादा करता है, आपकी पीठ पे पड़ी एक लाठी की कसम, सौगंध संकल्प कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन आपसे मेरी अपील है, उसका सौंदर्यीकरण होगा। मेरे भाई की मूर्ति यहाँ लगेगी और मूर्ति को फूल चढ़ाने के लिए चंद्रशेखर आजाद भी आपके बीच आएगा। इस सरकार में और ये जो हमारी सम्मानित पुलिस खड़ी है, इनको ये लगता है कि ये लोग जानवर हैं, इनको मारोगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जिनको जानवर समझा गया आजादी से पहले और जिनको आज भी जानवर समझने की भूल कर रहे हो, इस लोकतंत्र में वो बहुत शक्तिशाली है और उन्हीं के टैक्स के पैसे से आप तनख्वाह लेके अपने बच्चों को पालने का, पढ़ाने का, लिखाने का और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा अच्छा भोजन खाने का जो है, जो अधिकार आपको मिला है, ये इन्हीं गरीबों के जिनको जानवर समझ के मारते उन्हीं के टैक्स के पैसे से मिला है। मैं उस उप जिलाधिकारी एसडीएम साथी को भी, जो इतना नादान था, जिसको ये भी नहीं पता कि पब्लिक को कैसे डील किया जाता है, जिसने एक झटके से गोली के आदेश देके और हमारे एक हंसते खेलते परिवार में आंसू का सैलाब ला दिया, उसको ये एहसास भी नहीं था कि वो हमारा नौकर है, हमारा मालिक नहीं है। उसको ये भी एहसास नहीं था कि किस तरह से पब्लिक को डील किया जाता है, भीड़ को किस तरह समझाया जाता है, किस तरह बड़ी बड़ी भीड़ को हाथ जोड़ के समझा के डील किया जाता है। इस लोकतंत्र में अधिकारी कर्मचारी अपने आप को मालिक समझने लगे हैं और इस जनता को, जो जनता असल में मालिक है, उसको गुलाम समझने लगे हैं। मैं आपको लगातार समझाता हूं, बिना शिक्षा के, बिना ज्ञान के हम अपनी बात भी नहीं रख पाएंगे। मैंने एफआईआर की कॉपी पढ़ी है, क्या मजाक किया एफआईआर में। अगर आपने ये मदद पहले की होती इतनी बड़ी संख्या में जुट के, तो आज सोमेश हमारे बीच होता। आज सुबह ही लिखा कि मुझे हाथरस याद आ रहा है और यहाँ हाथरस दोहराया गया आप सबके सामने। यानी कि संख्या बल से कुछ नहीं होता है, जिनके हाथ में ताकत होती है उन्हीं की सुनवाई होती है। हमने 2 अप्रैल 2018 में भी साबित किया था, जब SC/ST एक्ट पे आंच आई थी, और हमने कल भी इस मिट्टी को खून से सींच के साबित किया कि जब बाबा साहब के सम्मान की बात आएगी, ऐसे ये एफआईआर कॉपी होती है कि आपने हमारी मांगे भी उसमें लिख दी। प्रशासन के लोग हमें बेवकूफ मानते हैं। कौन से एफआईआर में मांगे लिखी जाती है कि परिवार को ये मिलना चाहिए, परिवार को मिलना चाहते। अगर ये गरीब लोग, अनपढ़ लोग नहीं समझते हैं तो आप मजाक उड़ाना चाहते हो हमारा। हमें वहां बंद करके जबरदस्ती ये उस बच्चे को अंतिम संस्कार करके लाठियां चला के ताकतवर समझते हो। कपड़े भी अपने हाथ से लाए जाके, क्यों, क्या सी क्या जो पड़ी कपड़े लाने पड़े आपको, ये सब चीजें क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आप झूठ हो, आप गलत हो, आपको पता है आपने अपराध किया है और आपको पता है कि अपराधी को सजा मिलेगी, इसलिए आप चंद्रशेखर आजाद के आने से पहले अंतिम संस्कार करना चाहते थे। लेकिन आप भूल रहे हो कि इस देश में लोकतंत्र है, फाइलें बाद में भी खुलती है। सारे अधिकारी यही रहेंगे, कोई नौकरी छोड़कर नहीं भागेगा, कोई इस्तीफा नहीं देगा, कोई देश छोड़कर नहीं भागेगा। और आज जो कमजोर है हम लोग, हम इस प्रदेश में हमेशा कमजोर नहीं रहेंगे। इस बात को मेरी याद रखना कान खोल के। हम ताकतवर भी होंगे, मजबूत भी होंगे और आप हमारे साथ काम भी करेंगे। उस दिन हम आपसे हिसाब करेंगे जो जुल्म आज आप हमारे लोगों पे कर रहे हो। तो मानने वाले व्यक्ति पे चलिए, इस गोली का बदला हम संविधान की ताकत से उन वर्दी वाले गुंडों को सजा दिला के पूरा करेंगे। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, सनोब ओमकार है जिसके दोनों पैरों में गोली लगी है, अभी उसका कोई इलाज नहीं हुआ, उसकी गोली भी नहीं निकाली गई, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, हो सकता है उसका पैर काटना पड़े। और मुझे लगता है कि प्रशासन और पुलिस उसके भी मरने का इंतजार कर रही है कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा रईसपाल, ना देगा कोई गवाही। और इनके जो साथी जिन्होंने गोली चलाई है, जिन्होंने अपराध किया है, वो सरेआम बच जाएंगे। मांगों को पूरा कराएं। क्या मुख्यमंत्री कोई चीज जेब से देनी है? क्या डीएम साहब को कोई चीज जेब से देनी है? क्या कमिश्नर साहब कहीं से खरीद के लाएंगे? क्या इनके हाथ में व्यक्तिगत ये ताकत नहीं कि कर सकते हैं? लेकिन इस देश में, उत्तर प्रदेश में
और देश में दलितों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिन दूर थे कि जब ऐसा होता था और समाज छिटपिट के घर में बैठ जाता था। अब ये उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम यहाँ सीना तान के खड़े हैं कि चाहे पहले अगर इस लड़ाई को जीतना चाहते हो दुश्मनों, तो पहले हमें गोली मारो, फिर इस लड़ाई को जीतना। जब तक हम लोग जिंदा है इस अन्याय को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, मैं गांव में कोई वो नहीं चाहता, आप बंद पक्का करो। रामपुर का अन्याय तो पूरा देश देख रहा है। मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले दलित